दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद सजा भोगनी पड़ती है। जब उनकी सजा पूरी हो जाती है तो उन्हें पुनः पृथ्वी लोक पर दूसरा जन्म प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से दूसरी योनि में जन्म मिलता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि किन श्रापों या पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है, और वे कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, जिनकी वजह से उसे नर्क में जाना पड़ता है और फिर कुत्ते का जीवन प्राप्त होता है। मित्रों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वे अपना दर्द किसी से साझा नहीं कर सकते। आज हम आपको यही बताएंगे कि कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जीवन मिलना तय है। कथा का आरंभ। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी अपनी सखियों के साथ अपने नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी। पूरे गांव में उनका इधर उधर आना जाना लगा था। तभी एक घर के पास राधा रानी ने देखा कि एक लाचार कुत्ता कुछ खाने की तलाश में खड़ा है। तभी उस घर से एक नौजवान आदमी लठ लेकर बाहर निकला और उस कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगा। यह सब देखकर राधा जी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मेरी प्यारी सखियों, आप सब अपने अपने घर को लौट जाओ। अब मैं यहां से अपने प्रभु कान्हा के पास जाऊंगी और उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। फिर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। राधा रानी का प्रश्न। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने राज्य भवन में स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी राधा रानी वहां पहुंची और भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे कान्हा, जब मैं आज अपने नगर का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि एक कुत्ता बहुत कष्ट में जीवन बिता रहा है। वह जिसके भी महल के द्वार पर जाता लोग उसे डंडे लेकर दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे और उसे अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था। उसे कहीं भी पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिला। हे प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा है और मैं चाहती हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, हे प्रिय राधा रानी, आपके मन में जो भी प्रश्न है मुझसे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। राधा रानी बोली, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय राधा रानी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। कथा का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दी। द्वारपाल ने उस कुत्ते को वहां से भगा दिया, लेकिन अगले दिन फिर वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा। तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा। भगवान राम ने सोचा, आखिर ये कुत्ता रोज रोज मेरे दरबार के बाहर ही क्यों रोता है। तब उन्होंने द्वारपाल से कहा कि उस कुत्ते को बुला कर लाओ। द्वारपाल ने कुत्ते को बुलाने के लिए कहा, प्रभु श्री राम ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसमें मंदिर, राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना मना है। आप जाकर प्रभु श्री राम से कह दें कि वे स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहां आएं। द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें भगवान श्री राम को बताईं। भगवान श्री राम स्वयं कुत्ते के पास गए और उससे पूछा, तुम रोज मेरे दरबार के बाहर आकर क्यों रोते हो। कुत्ते ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है जिससे मेरा पैर टूट गया है। अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और इसी कारण मैं रोज आपके दरबार में आकर रोता हूं। सन्यासी का अपराध। कुत्ते की पीड़ा को देखकर भगवान श्री राम को बहुत दुख हुआ।
उन्होंने अपने दरबारी को आदेश दिया कि सन्यासी को ढूंढकर दरबार में लाया जाए। दरबार में लाने पर भगवान श्री राम ने सन्यासी से पूछा, क्या यह सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा जिससे इसका पैर टूट गया? सन्यासी ने कहा, हे प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते से जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था। इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसे पत्थर से मारा। भगवान श्री राम ने कहा, क्या आपको पता है कि यह एक ज्ञानहीन प्राणी है? यह अपना पेट भरने के लिए ऐसा करता है और इसे इतनी समझ नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि इस कुत्ते ने आपके अन्न को छू लिया था तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है। अपराध तो आपने किया है जो एक सन्यासी होकर आपने इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया। कुत्ते का न्याय। भगवान श्री राम ने कुत्ते से कहा, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और तुम जो चाहो वह सजा इसे दे सकते हो। कुत्ते ने उत्तर दिया, हे भगवान, इस सन्यासी को किसी महल का राजा बना दिया जाए। भगवान श्री राम ने कुत्ते की बात स्वीकार कर ली और सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक महल का राजा बना दिया। कुत्ते का रहस्य। लोग इस बात से आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने प्रभु श्री राम से पूछा, हे प्रभु, इस कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया? भगवान श्री राम ने कहा, इस सवाल का जवाब आप लोगों को वही। लोग कुत्ते के पास गए और उससे पूछा, तुमने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे राजा क्यों बना दिया? कुत्ते ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था और मैंने गरीबों को बहुत सताया, उनकी संपत्ति हड़प ली और उन पर अत्याचार किया। इसी कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला है। मैंने सन्यासी को इसलिए राजा बनाया ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले और तब उसे पता चले कि कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, हे प्रिय राधा रानी, जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है, विशेषकर गरीबों पर अत्याचार, दूसरे की संपत्ति हड़पना और जानवरों पर अत्याचार करता है, वह अगले जन्म में कुत्ते का जीवन पाता है। यह वही लोग हैं जो गंगा जी में स्नान कर अपने पाप धोने की कोशिश करते हैं, परंतु जानबूझकर किए गए पाप कभी नहीं धुलते। मूल्यवान सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी निर्दोष प्राणी या बेजुबान जानवर को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। यदि हम किसी को आहार नहीं दे सकते तो हमें उसे कष्ट भी नहीं पहुंचाना चाहिए। ईश्वर सबके कर्मों को देखता है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। आशा है कि यह कथा आपको पसंद आई होगी और इससे आप सभी को महत्वपूर्ण शिक्षा मिली होगी। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और इसे अपने जीवन में आत्मसात करें। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।